भाई हमारे देश में एक धारणा है, धारणा का एक माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि किसी के पास जैसे बड़ी गाड़ी है वो बड़ा आदमी है, और अगर किसी ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले ली भाई, हैचबैक ले ली या वो ग्रैंड विटारा ले रखी है या सेडान ले रखी है, मतलब देखो रिक्वायरमेंट अलग होती है, लेकिन छोटी गाड़ी ले ली तो वो छोटा आदमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब एक और ट्रेंड चालू हो गया है भाई कि अगर आपने ली है मैनुअल गाड़ी तो आपकी है बेस मॉडल, और अगर आपने ली है ऑटोमेटिक तो आपका है टॉप मॉडल। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई मैनुअल लेना एक बेस मॉडल नहीं होता, और बात होती है ट्रांसमिशन की। वेरिएंट अलग चीज है, ट्रांसमिशन अलग चीज है, और कौन सा ट्रांसमिशन आपके लिए बेहतर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अब भाई देखो, मैंने ले रखी है टोयोटा हाइलक्स मैनुअल में, और मैनुअल में इस गाड़ी को बहुत कम लोग लेते हैं भाई, ठीक है। मोस्टली लोग इसका हाई वेरिएंट लेते हैं। अब हाई ले रहे हैं तो भाई सोचते हैं चलो यार ऑटोमेटिक ले ले, हालांकि हाई के अंदर भी इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। तो कंपनीज को भाई पता है कि मैनुअल चलाने वाले लोग भी हैं, ऑटोमेटिक में भी आऊंगा, ठीक है। मैनुअल ट्रांसमिशन अकेला ट्रांसमिशन है, लेकिन ऑटोमेटिक चार मिलके भी मैनुअल का मुकाबला नहीं कर सकते। ऑटोमेटिक में आपको एएमटी मिलता है, सीवीटी मिलता है, ड्यूल क्लच मिलता है, और ऑटोमेटिक का बाप, ग्रैंडफादर ऑफ ऑटोमेटिक्स, टॉर्क कन्वर्टर। तो सबसे पहले समझते हैं भाई हम वेरिएंट और ट्रांसमिशन। वेरिएंट होता है गाड़ी का बेस, मिड एंड टॉप, जिससे आपके फीचर्स डिसाइड होते हैं। और आजकल तो भाई बेस मॉडल गाड़ियों के अंदर ही बहुत सारे फीचर्स हैं। अब कहने को तो मेरी हाइलक्स भाई कह दो बेस मॉडल है, ठीक है, लेकिन जो हाई वेरिएंट है इसका, उसमें और इसमें बहुत कम डिफरेंस है। बेसिक की अगर मैं बात करूँ ना, इसके अंदर 7 एयरबैग इसके अंदर मिलते हैं, उसके अलावा ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें भाई मेरे को गाड़ी के अंदर मिलती है। 4x4 मेरे को गाड़ी के अंदर मिलता है। उसके अलावा फ्रंट में आ जाओगे भाई, आगे गाड़ी की चेंज कराई, देखो बेस मॉडल आप लेते हो थोड़ा बहुत भाई कंपनी के फीचर्स हो जाए, रिक्वायरमेंट क्या आपके, और फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सको गाड़ी को अपने अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो लाइट मैंने चेंज कर ली, फ्रंट पार्किंग सेंसर मुझे मिले, फॉग लैंप आए, लेकिन मैंने वो चेंज करवा ली, कॉल वैसे अजूम के डलवाए थे मैंने, अलॉयज मैंने अपनी पसंद के डाल दिए। तो और PPF देखो आप इसकी, इसमें आपको अलग अलग टिंट दिख रहा होगा, कहीं ब्लू टिंट, कहीं पर्पल टिंट आपको दिखेगा। तो भाई ये मेरा टेस्टफुली मॉडिफिकेशन है। तो इसीलिए कंपनी भाई वेरिएंट्स बनाती है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वो वैसा वैसा अपना वेरिएंट परचेज कर लेता है। और वहीं पे बात आती है भाई आपके ट्रांसमिशन की। हर किसी को भाई ऑटोमेटिक चलाना पसंद नहीं है, और हर किसी को भाई मैनुअल भी पसंद नहीं है। लेकिन आजकल जो धारणा बनती जा रही है, और मेनली भाई देखा जाए तो जो मेट्रो सिटीज है इनके अंदर भाई ज्यादा है, क्योंकि आप देख रहे होगे अभी ये सेक्टर रोड है भाई, सेक्टर 57 का, इस पे अभी दिन के टाइम पे इतना ट्रैफिक है, तो पीक आवर्स जब होंगे तो कितना ट्रैफिक होगा ना। तो इसी करके भाई लोग ऑटोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी लेना, एक टॉप मॉडल लेना नहीं है। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। गाड़ियों के जो टॉप वेरिएंट्स हैं उन सब के अंदर आपको मोस्टली देखना मैनुअल आपको जरूर मिलेगा। आज की डेट में सबसे ज्यादा महिंद्रा की स्कॉर्पियन बिकती है, मैनुअल मिलेगा। XUV700 के अंदर आपको मिलेगा, हैरियर में मिलेगा, सफारी में मिलेगा, क्रेटा में मिलेगा, किसी भी गाड़ी में चले, टाटा की नेक्सॉन में चले जाओ, हुंडई की वेन्यू में चले जाओ, सेल्टोस में चले जाओ, किसी भी गाड़ी के अंदर आप चले जाओ। हाई एंड लग्जरी कार्स में पहले आते थे भाई, अब उन्होंने बंद कर दिया, वो सिर्फ ऑटोमेटिक में जाते हैं। और जैसे अब इनोवा क्रिस्टा है, उसमें खाली सिर्फ मैनुअल आता है, ऑटोमेटिक बंद कर दिया, क्योंकि अगर उसका ऑटोमेटिक बंद नहीं करते तो भाई हाई क्रॉस नहीं बिकती। अब भाई वही बात है, अब इनोवा क्रिस्टा बंद होगी तो ऑप्शन नहीं बचेगा। आज भी हमारे इंडिया में भाई ज्यादातर गाड़ियां मैनुअल बिकती है, लेकिन मानता हूँ ये आंकड़ा अब कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों का ना माइंड सेट दूसरों को देख के जल्दी चेंज होता है। भाई उसने तो टॉप मॉडल ऑटोमेटिक लिया है, भले ही उसने मिड वेरिएंट का ऑटोमेटिक ले रखा हो, लेकिन जहां ऑटोमेटिक जुड़ गया वहीं पे भाई वो गाड़ी टॉप मॉडल हो जाती है। लेकिन गाड़ी टॉप मॉडल होती है भाई आपके फीचर्स से। जो गाड़ियां मैनुअल में भी होती हैं उनके टॉप वेरिएंट्स में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो एक ऑटोमेटिक के टॉप वेरिएंट्स में मिलते हैं। कई जगह ऐसी हैं कि जो टर्बो पेट्रोल कंपनीज दे रही है उनमें वो मैनुअल का ऑप्शन नहीं देती, वो उनकी चॉइस है। लेकिन हर गाड़ी के टॉप मॉडल में आपको मैनुअल जरूर मिलेगा। और आज भी जितनी गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, रिसेंटली पीछे लॉन्च हुई हैं, सबके अंदर भाई आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। और फ्लीट में जितनी गाड़ियां चलती हैं वो सारी की सारी भाई आपकी मैनुअल चलती हैं। 5-7% जैसे मैंने कहा कि इनोवा हाई क्रॉस भी अब आपकी फ्लीट में आ रही है, तो उसके अंदर तो भाई मैनुअल का ऑप्शन ही नहीं दिया कंपनी ने, वो सिर्फ आती ही CVT और ECVT ट्रांसमिशन में है। हाइब्रिड में ECVT आता है और नॉर्मल में आपका CVT आता है। इसके अलावा जितनी भी फ्लीट वाली गाड़ियां हैं सब आपको मैनुअल के अंदर मिलेंगी। और मैं भी तो भाई अपनी हाइलक्स को मैनुअल में चला रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैनुअल चलाना पसंद है। और मैनुअल के लिए ही मेरा मेन रीजन था कि मैंने स्टैंडर्ड वेरिएंट लिया,
अगर मेरे को भाई ऑटोमेटिक लेना होता तो मैं इसका हाई वेरिएंट ही लेता। मैनुअल मुझे लेनी थी और रिक्वायरमेंट के फीचर्स चाहिए थे, उसके अलावा भाई मैंने अपना टेस्ट चेंज कर लिया गाड़ी के अंदर, तो इसीलिए भाई मैंने अपना स्टैंडर्ड वेरिएंट लिया। दूसरा आता है कि लोग ऑटोमेटिक को टॉप वेरिएंट क्यों मानते हैं। एक तो भाई आज की डेट में कंपनी वाले जो है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं आपके, वो ऑटोमेटिक बेचना चाहते हैं। और बस सी बात है भाई, ऑटोमेटिक आपको मिड और टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर ही मिलता है, और जितना वो भाई ऊपर वाले वेरिएंट्स बेचेंगे उतने ही ज़्यादा भाई उनका इंसेंटिव भी बनेगा, कंपनी को भी ज़्यादा फायदा होगा, और टॉप मॉडल फीचर वाली गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी। आपने कभी किसी गाड़ी में अब तक रिसेंटली मैंने तो नहीं देखा कि किसी बेस मॉडल गाड़ी के अंदर कंपनी ने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया, नहीं देंगे भाई। उनके ऊपर वाले वेरिएंट्स बिकेंगे ही नहीं। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सर ऑटोमेटिक गाड़ी, सर ऑटोमेटिक, आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना। भले ही वो बंदा टियर 3 टियर 4 सिटी में रह रहा है, उसके यहाँ पे ट्रैफिक है ही नहीं, और वो अपना पहली गाड़ी खरीद रहा है। मैं भाई आज भी कहूँगा कि अगर आप पहली गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको भाई हमेशा मैनुअल पे जाना चाहिए। मैनुअल पे गाड़ी सीखो भाई, भले ही साल 1.5 साल 2 साल बाद चेंज कर दो। एक गाड़ी ऐसी है जो मैं मना करता हूँ भाई, जैसे टाटा हैरियर मेरे पास मैनुअल में थी, उसकी क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है भाई, तो उसका मैं थोड़ा सा मना करता हूँ कि भाई उसको आप मैनुअल में इग्नोर करो। हो सकता है टाटा आने वाले में उसकी मैनुअल क्लच को भाई थोड़ा लाइट कर दे, जैसे स्टीयरिंग जो था उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, तो क्लच पे भी थोड़ा सा काम करे टाटा उस चीज़ में। अदरवाइज जितनी भी आप गाड़ी देख लो सबके मैनुअल ऑप्शन है। गुरखा देख लो, गुरखा के अंदर ऑटोमेटिक का ऑप्शन ही नहीं आता, सिर्फ मैनुअल आता है। भाई ट्रू एंथुसियास्ट जो होते हैं ना, जानता हूँ आज के डेट में यार ऑटोमेटिक वाले भी ट्रू एंथुसियास्ट है, ठीक है, लेकिन जो रियल होते हैं ना भाई, वो 3 पैडल कार चलाते हैं भाई। अब इसमें कुछ लोग जो है भाई जो नहीं पसंद करते, या जिन्होंने मैनुअल चलाई ही नहीं है और जो सिर्फ ऑटोमेटिक चलाते हैं, वो कहीं ये है। अब जैसे मैंने मैनुअल लिखा, एक बंदे कमेंट में था, अरे क्या तुमने बवासी बोली, अरे भाई मेरे को पसंद है, मेरे को चलानी है भाई, मेरी रिक्वायरमेंट है, तो मैं अपने हिसाब से लूंगा ना, तो वो मेरी रिक्वायरमेंट है भाई। तो आप भी भाई जब गाड़ी खरीदते हो ना, एग्जीक्यूटिव के उस पर मत जाया करो, अपनी रिक्वायरमेंट देखा करो कि मुझे कौन सा वेरिएंट लेना है, कौन से फीचर्स मुझे चाहिए। वो तो अपनी सेल करनी है भाई, उसने बेचने ही ऊपर वाले मॉडल हैं, नीचे वाला नहीं बेचना। नीचे वाले पे देखना आप डिस्काउंट बहुत कम मिलेगा आपको, ऊपर वाले वेरिएंट्स पे डिस्काउंट भी मिलेगा, और आपको ज़्यादा एक्सेसरीज और ये वो फलान नमकाना कई चीज़ के प्रलोभन देते हैं वो आपको, तो वो सारी चीज़ें। तो ट्रांसमिशन आपकी अपनी चॉइस का होता है भाई, कंपनी ऑटोमेटिक के उसमें मत जाओ। अब कंपनी वाले जब आपको गाड़ी बेचते हैं तो कहते हैं सर ये देखो गाड़ी का इंटीरियर कितना प्रीमियम है, टॉप मॉडल है सर, ऑटोमेटिक है। इस तरीके से भाई आपको गाड़ी बेची जाती है और आप अपनी समझ के बिना वो गाड़ी ले लेते हो। और आप मेरी इस गाड़ी को देखो भाई, कहाँ से इस गाड़ी के अंदर प्रीमियम फील कम आ रही है। स्टीयरिंग मैंने अपने हिसाब से चेंज किया, ये मैंने कार्बन फाइबर अपने हिसाब से चेंज किया, और यहाँ पे भी मैंने चेंज किया, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ बदलाव नहीं किया क्योंकि मुझे ठीक लगा। ये गेयर लीवर हो सकता है मैं आने वाले समय में बदलाव कर लूँ इसके अंदर। उसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम मेरा सेम है, यहाँ पे मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मेरा सेम है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मुझे यहाँ मिल रही हैं, पुश स्टार्ट मेरे को मिल रहा है। खैर वो तो हाइलक्स के सारे वेरियंट्स में आपको मिलता है, 2 ही तो वेरियंट है यार इसके अंदर, तो सारी चीज़ें मिलती ही हैं। तो भाई आप उल्लू मत बनो, अपनी रिक्वायरमेंट देखो। अब ऐसी बात नहीं कि मैं मैनुअल ही चला रहा हूँ, मेरे पास दूसरी गाड़ी है जो ऑटोमेटिक मैंने ले रखी है, क्योंकि वो गाड़ी मेरी शहर के अंदर ज्यादा चलती है और मेरी वाइफ उसको ज्यादा चलाती है, क्योंकि भाई देखो स्कूल में बच्चों को छोड़ के आना है, लेके आना है, उसके अलावा घर के काम होते हैं इधर, तो वो सिटी में ज्यादा चलती है, तो इसीलिए हमने उसको ऑटोमेटिक ले रखा है। तो यहाँ पे क्या आई रिक्वायरमेंट, मेरी रिक्वायरमेंट हाईवे पे नहीं है ऑटोमेटिक की, इसलिए मैंने मैनुअल ले रखी है, क्योंकि भाई मैं तो हो जाता हूँ बोर। बहुत से लोग ऐसे जो भाई रखते हैं सिटी हाईवे बहुत, दोनों के लिए ऑटोमेटिक रखते हैं, उनकी वो अपनी चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है या मैनुअल बहुत खराब है, या मैनुअल ट्रांसमिशन बहुत अच्छा है ऑटोमेटिक खराब है। बात सिर्फ रिक्वायरमेंट की है, और रिक्वायरमेंट आपकी है, दूसरों की नहीं है, जो आप दूसरों के कहने पे ट्रांसमिशन लोगे या जो आपका सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको बोलेगा उसके हिसाब से लोगे। टॉप मॉडल्स जो है वो सिर्फ आपका फीचर्स से डिसाइड होता है, आपके ट्रांसमिशन से डिसाइड नहीं होता, और ट्रांसमिशन कौन सा आपको लेना है ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। अब गाड़ी का थोड़ा चलते चलते आनंद ले लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई साहब हमारी गाड़ी की जो क्लच है इतनी हार्ड नहीं है। खैर ऐसे दिखा तो नहीं पाऊंगा मैं आपको, ठीक है, वो तो मैं क्लच दबा ही रहा हूँ, ठीक है। सिटी के अंदर आप देखो, अब मैं सिटी के अंदर ही गाड़ी को चलाऊंगा, ठीक है। और देखो जो मैनुअल गाड़ी होती है भाई, आजकल तो ESP वगैरह आ गए, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये वो फलान दम गाड़ी फीचर्स ही आ गए ना भाई, इन्हीं करके आपकी जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं बेहतर कंट्रोल दे रही हैं। लेकिन मैनुअल गाड़ी के अंदर आपका कंट्रोल ज्यादा होता है। पुराने ड्राइवर्स से पूछो भाई, जो पूरे एंथुजियास्ट रहे हैं, ठीक है, हमारे से भी पहले जो है, उनसे पूछो,
ठीक है, असली ऑफ रोडिंग कैसे होती है। ऑटोमेटिक में क्या है, ठीक है, लगाया डी के अंदर 4x4 लगा दिया, सब कुछ गाड़ी कर रही है, आप तो सिर्फ रेस दे रहे हो। क्लच ब्रेक रेस उस हिसाब से करो ना, तब पता लगता है भाई कि आप गाड़ी कैसी चलाते हो, क्या नहीं। अब मैनुअल के अंदर आपको देखो एक तो बेहतर कंट्रोल मिलता है, मेंटेनेंस कम है इस ट्रांसमिशन की, बहुत कम मेंटेनेंस है, सबसे कम मेंटेनेंस वाला ट्रांसमिशन है। माइलेज फिगर बहुत अच्छा आता है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस सिटी के अंदर देख लो भाई, थोड़ा सा सिटी मतलब मैं दिल्ली तक गया और आया, और मतलब गुड़गांव में चल रही है 14.1 का, हालांकि कम हो जाएगा, 12 के आसपास आ जाएगा ये मेरा यहाँ पे। खैर माइलेज इज नॉट द कंसर्न, चलाने का मजा होना चाहिए भाई, मेन चीज आती है यहाँ पे। अब बार बार गियर बदलने पड़ते हैं, ठीक है भाई, क्लच हैवी हो ना तब दुखता है ये, बहुत ज्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो उसमें कभी कभी फील होता है, लेकिन कौन सा हमारे को ऑल द टाइम भाई सिटी के अंदर ये चलानी है। वो तो मैंने कह ही दिया कि ट्रांसमिशन आपकी चॉइस है, ठीक है, उससे आपका टॉप मॉडल और बेस मॉडल डिसाइड नहीं होता। और चौथा भाई देखो ड्राइविंग का ही मजा आता है, मैनुअल में देखो खाली आगे यार मजा आता है भाई, ठीक है ना, अपनी मर्जी से गियर लगाओ। हालांकि गाड़ियों के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आपको मिलते हैं, उसमें भी आप लगा लेते हो, लेकिन प्रॉपर मैनुअल तरीके से गियर लगाने का जो मजा है ना भाई, वो अलग ही है भाई, टोटली डिफरेंट है। अब आते हैं भाई जो प्रॉपर ऑटोमेटिक लेना पसंद करते हैं, तो कौन सा ट्रांसमिशन किसके लिए बना है। देखो जी, अगर आप एक सिंपल नई गाड़ी ले रहे हो और नहीं मान रहे भाई मैं तो मैनुअल ले लूंगा, मुझे ऑटोमेटिक ही लेनी है, पहली गाड़ी लेने जा रहे हो, तो जो हमारा A-B सेगमेंट है उसके अंदर आपको ट्रांसमिशन मिलता है AMT, हूबहू आपका मैनुअल होता है, बस उसमें गियर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, एक एक्चुएटर उसके अंदर लगा होता है, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। जितना मैनुअल गाड़ी होती है उससे आप 60,000 रुपये 70,000 रुपये, मतलब 50 से 70,000 के बीच के आसपास का जो होता है उतना दाम बढ़ जाता है गाड़ी का, और आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, लेकिन वो जर्की होता है भाई, ठीक है, गियर चेंज होंगे प्रॉपर आपको फील होगा, आधा 1 सेकंड का वो टाइम भी लेगा चेंज होने में, ठीक है, तो वो चीज है। तो AMT वो ट्रांसमिशन है भाई, मोस्टली कंपनियां में जैसे मैंने बताया A-B सेगमेंट और जैसे डिजायर तक के अंदर भी आपको भाई AMT मिलता है, बलिनो में, स्विफ्ट में, इन सब में AMT मिलता है, और भी आपकी गाड़ियां। CVT आपको मिलेगा आपकी होंडा के अंदर, होंडा भाई CVT ट्रांसमिशन पे ज्यादा भरोसा करता है, होंडा की मोस्टली गाड़ियों के अंदर आपको एक CVT ट्रांसमिशन ही देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक में, ऑटो कन्वर्टर और दूसरे ट्रांसमिशन कम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो उनकी चाहे होंडा सिटी ले लो, अमेज ले लो, ठीक है, तो इन सब के अंदर भाई आपको CVT ही मिलेगा। और CVT ट्रांसमिशन उस बंदे के लिए है, रबड़ बैंड इफेक्ट होता है, रेस अभी दे दोगे गाड़ी थोड़ा लेट आएगी, ठीक है, रेस दे दी भाग्या ऐसे पकड़ो, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा भाई है रबड़ बैंड इफेक्ट थोड़ा सा तो रहता है, तो उसको आप एकदम से, हालांकि अब थोड़ा सा वो भी एडवांस हो गए हैं, थोड़ा सा कम कर रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा हाई एंड गाड़ियों में। उसके बाद भाई आपका आ जाता है डुअल क्लच, और सबसे लास्ट में आता है आपका टॉर्क कन्वर्टर, जैसे जो हाइलक्स है, स्कॉर्पियन है, XUV700 है, क्रेटा के भी है, मोस्टली जो अब गाड़ियां हैं उन सब में टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलायबल ट्रांसमिशन है। और मोस्टली गाड़ियों के अंदर भाई आइसिन का आ रहा है, आइसिन टोयोटा की ही भाई सब्सिडरी है, तो वो बनाती है भाई ये ट्रांसमिशन, और आपकी 3XO हो गई और आपकी जो वेन्यू हो गई, इन सब के अंदर भाई टॉर्क कन्वर्टर आ रहा है अभी, तो बढ़िया है भाई, अच्छा ट्रांसमिशन है। इस ट्रांसमिशन के अंदर भाई आपकी क्लच नहीं होती, ठीक है, तो क्लच का खराब होने का सीन ही नहीं रहता, थोड़ा सा ये ज्यादा हैवी होता है ट्रांसमिशन, लेकिन सबसे ज्यादा रिलायबल है ये ऑटोमेटिक के अंदर। और डुअल क्लच उन बंदों के लिए जिनको भाई साहब शू शाह करनी है, मोस्टली जर्मन कार्स जो होती है, जैसे स्कोडा है, वोक्सवैगन है, ठीक है, इनके अंदर भाई आपको डुअल क्लच ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, तो ड्राइविंग का मजा लेना है। डबल क्लच होती है, पहला गियर जा रहा है, दूसरा गियर उठना है, तो उसके बीच में भाई साहब पता ही नहीं लगता कब गियर चेंज हो जाते हैं। तो डुअल क्लच हालांकि थोड़ा सा ज्यादा मेंटेनेंस ज्यादा मांगता है, सबसे ज्यादा मेंटेनेंस अगर आप देखोगे तो डुअल क्लच की रहती है, और सबसे कम मेंटेनेंस अगर आप देखोगे तो टॉर्क कन्वर्टर की रहती है। AMT है थोड़ा सा सस्ता ट्रांसमिशन है, तो जो आपकी 10 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उनके अंदर ही आपको मिलता है, उससे ऊपर CVT हो जाता है जैसे महंगी होती है, और फिर जो ऊपर तक आप जाते जाओगे वहां पे आपको डुअल क्लच और आपका टॉर्क कन्वर्टर, इवन आपको CVT भी देखने को मिलेगा। तो मोस्टली जैसे मैंने बताया जापानीज होंडा वाले इसको ज्यादा लेना पसंद करें। निसान की भी कई गाड़ियों में जो है मैग्नाइट है उसके अंदर CVT आपको मिलता है, ठीक है, और रेनो वगैरह AMT इस्तेमाल करते हैं। तो AMT ट्रांसमिशन तो भाई मजबूरी का ट्रांसमिशन है, ठीक है, हालांकि AMT ट्रांसमिशन के अंदर भाई आपकी जो माइलेज है वो डिस्टर्ब नहीं होती, वो मैनुअल से ज्यादा ही आती है आपकी कहीं ना कहीं,
ठीक है, ये चीज है भाई कि मैंने आपको बता दिया कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन आपका डिसाइड नहीं करता कि आपकी गाड़ी बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। अब आगे से कोई आपको ये कहता है ना, अरे भाई मैनुअल है, हाँ भाई मैनुअल है, तो मैनुअल लेना कोई कमी नहीं है और ऑटोमेटिक लेना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। और अगली बार कोई आपको भाई कहता है कि भाई मैनुअल लिए, हाँ भाई मैनुअल लिए, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो मैनुअल की है, मेरे को चलाने का मजा जो है मैनुअल में आता है। कोई ये स्टेटस सिंबल नहीं है कि ऑटोमेटिकली है तो ही टॉप मॉडल होगी और अगर आपने मैनुअल ली है तो वो बेस मॉडल होगी। बाकी आप बताना भाई, आप कौन सा ट्रांसमिशन लेना पसंद करते हैं? क्या आप भी इस चीज के ऊपर डिसाइड करते हैं कि भाई ऑटोमेटिक है तो टॉप मॉडल है और मैनुअल इस बंदे ने ली है तो ये बेस मॉडल होगी? कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताना भाई। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब करके जाते हैं। यार सब्सक्राइब करा करो यार, लाइक भी करा करो, अच्छी लगती है वीडियो तो, ठीक है, जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आप लाइक करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करो यार, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर भी करो। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में बताते जरूर है ना, मैनुअल वाले कितने % हैं और ऑटोमेटिक वाले, ठीक है। मैं दोनों के साथ हूँ भाई, मेरे पास एक मैनुअल भी है और मेरे पास ऑटोमेटिक भी है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस आज की डेट में, आगे का तो मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, क्या पता मेरे को सिटी के अंदर ज्यादा ही चलना पड़ जाए, ठीक है, तो मैं अगली गाड़ी अपने लिए भी सोचूं कि एक ऑटोमेट ले लूं। फिर लास्ट में यही बात आएगी, रिक्वायरमेंट, ठीक है जी। अब करते हैं टाटा बाय बाय।